नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले जो सेट नंबर 13 होने वाले, इससे पहले मैंने 12 तक करा दिया हुआ है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और सभी पेपर जो है प्रीवियस ईयर 2023 में जो पूछा गया है, जो 24 में जो एग्जाम हुआ था, 23 का एग्जाम है जो 24 में हुआ था, 23/2/2024 का ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होने वाला है। ये 13वां शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों को एसएससी जीडी के सारे कंटेंट जो है इस चैनल पर मिलते रहेंगे। साथ में आपको जो है रीजनिंग का सॉल्यूशन तो लगातार मिल ही रहा है, साथ में जीएस का मैंने करा दिया 53 शिफ्ट का मैराथन वीडियो, आप जाकर देख सकते हैं। और हिंदी का भी वीडियो आप लोगों को जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। ये 3 सेक्शन जो है मैं आपको पूरी तरह से करा दूंगा। जो जितने भी 2019 से लेकर अभी तक एग्जाम हुए जीडी के, 2019 का, 21 का और 23 और 24 का, इस 4 साल के पेपर जो है आपको लगातार मिलते जाएंगे। 76 शिफ्ट का आप लोग जाकर रीजनिंग का सॉल्यूशन देख सकते हैं। जिनका भी तैयारी मजबूत है वो अपना स्पीड बढ़ाने के लिए जाकर देख लीजिएगा। और साथ में 63 शिफ्ट का भी मैंने करा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और साथ में अब चलने वाला है वो 53 शिफ्ट का चलने वाला है। इसलिए सारे रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको देखना बहुत जरूरी है, जिससे आपका स्पीड बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो नीचे दिए क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड करना, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना है और बताना इसमें से कौन सा समीकरण सही होगा। यानी यहाँ पर इस समीकरण में और इस समीकरण में दोनों की जगह पर हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करना है और देखना है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अगर यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड, डिवाइड यहाँ पर हम कर देते हैं। ठीक, और जी मल्टीप्लाई कहाँ पर है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ 10 आता है कि नहीं। अगर डिवाइड का सबसे पहले देखें, 6 से 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस का 3 हो जाएगा। और माइनस में क्या है, 4 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद 4 ही आएगा। यानी 5 3 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। इसलिए पहला जो है 10 नहीं बना, यानी कि पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, मल्टीप्लाई की जगह पर यह डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। अब देखिए डिवाइड करते हैं, 3 से 3 मरते हुए चला जाएगा 9, उसके बाद माइनस का 2 से ये कटे, 4 दूना 8 हो जाएगा और प्लस का 5, 8 5 13 माइनस का आ जाएगा और 3 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 10 आ रहा है। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी नहीं बन रहा है, यानी ये दोनों जो है कोई भी समीकरण सही नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया, यहाँ पर कौन सा पैटर्न आएगा वही में बताना है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, सभी में जो त्रिभुज दिया गया है वो भी कलर में दिया गया है, यानी अगले वाला आएगा उसमें भी एक त्रिभुज होना चाहिए, उसमें भी कलर वाला होना चाहिए। अब ये देखिए, इसमें जो चिन्ह दिया गया, एलिमेंट जो दिया गया है, 4 को दिया गया है, मल्टीप्लाई है, एक वृत्त है, एक त्रिभुज है और एक जो वर्ग दिया गया, ये कैसे मूव कर रहा है। अगर सबसे पहले मल्टीप्लाई को देखें, सबसे ऊपर में था, लेकिन एक स्थान बैक होकर के दूसरे में यहाँ पर आ गया। अब तीसरे वाले में एक स्थान नीचे आ गया और चौथे स्थान में एक और बैक आकर के यहाँ पर चला। अब कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर में जाने वाले अगले वाले फिगर में मल्टीप्लाई सबसे ऊपर रहना चाहिए। चलिए देखते हैं कहाँ पर मल्टीप्लाई सबसे ऊपर में। पहला वाला तो गलत होगी क्योंकि इसमें नहीं है, दूसरा वाला हो सकता है, तीसरा वाला ऑप्शन में देख लेते हैं, तीसरा वाला भी हो सकता है। यानी इसी दोनों में चेक करना है जो कौन सा ऑप्शन हमें सही होगा। चलिए इसमें दोनों में कॉमन क्या नहीं वो देखिए, ये त्रिभुज और जो है वृत्त का हम स्थान चेंज करके देख लेते हैं। अगर हम वृत्त वाला देखें, वृत्त कैसे मूव कर रहा है, ये भी जो बैक एक तरफ पीछे की ओर आ रहा है, पीछे की ओर यहाँ पर आ गया, फिर तो यहाँ पर चला गया। अब ये से यहाँ पर आया हुआ, तो यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पर आना चाहिए, इसके बगल में वृत्त होना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है, ये दूसरा वाला ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार का फिगर में आपको पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं, बस अब छोटा छोटा एलिमेंट कोई पकड़िए, उतना ही चेक करके आपको आंसर मिलाने की कोशिश करें, नहीं तो आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा इस सभी में। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। पहले सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं। 64 और 72 के बीच कितना का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। 72 और 45 के बीच कितना का डिफरेंस है, 45 हो जाएगा 50, यानी 12 में से 5 गए 7, उसके बाद बचा 6 में से 4 गए 2, 27 हो गया। उसके बाद 45 और 109 के बीच डिफरेंस देखिए, यानी 9 में से 5 गए 4 हो जाएगा। उसके बाद जो बच गया 10 में से 4 गए 6, 64 बच रहा है, यानी 8 7 28 8 जो है 27, 64 आ रहा है। अब हमें 109 और 16 के बीच डिफरेंस देखिए कितना है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा 125 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को जब माइनस माइनस करेंगे तो डिफरेंस के लिए तो ये दोनों प्लस में बदल जाएगा, इसलिए 109 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा। अब जैसे 8 जो 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब। अब अगला जो होना चाहिए वो 6 का क्यूब में हमें प्लस करना है। ठीक है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, यानी इस 216 को हमें इसमें जो डिफरेंस लेना है -16 में, यानी ये घट जाएगा, यानी कि -16 जब घटेगा तो 200 आंसर होना चाहिए, यानी तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जिनको समझ में नहीं आया, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने सभी का डिफरेंस ले लिया, तो 8 आया, 27 आया, उसके बाद जो कितना आया 64 आया, 125 आया, यानी ये सभी जो क्यूब का रूप है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। अगला जो होना चाहिए 6 का क्यूब होगा, 6 का क्यूब जो 216 होता है, और इस 216 को हम -16 में जोड़ देंगे तो हमें 200 मिलेगा, क्योंकि माइनस घटेगा तो 16 तक कम जाएगा ना, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के एग्जाम के बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु प्रकाशन का। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज जो है मैथ्स के सभी जो है क्वेश्चन दिए गए। बुक के विषय सूची की बात करें तो इसमें आपको संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, दशमलव, भिन्न, सरलीकरण, औसत, यानी कि टोटल इसमें 17 चैप्टर जो है संकलन किया गया है, जो सभी प्रीवियस पेपर पर आधारित है। 2024, 2023, 21 और 19 के आधार पर 4 साल के जो है प्रीवियस पेपर का यह संकलन किया गया है। नंबर सिस्टम का जो पहले आपको थ्योरी दिया गया, उसके बाद जो इसमें बहुत सारे प्रीवियस के क्वेश्चन दिए गए, उसके बाद जो इसका डिटेल सोल्यूशन जो है
आपको नीचे मिल जाएगा, जो आपको बहुत ही तैयारी को मजबूत करेगा। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन का एसएससी जीडी के लिए सेपरेट बुक भी आता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग का अलग बुक हो जाएगा, मैथ्स का अलग, हिंदी का अलग और सामान्य ज्ञान का अलग जो है, ये सभी सेपरेट बुक और ये सभी जो लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित है, जो आप चक्षुबुक.com, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से खरीद सकते हैं। बाय लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन के इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बहुत लोग टाइम टेकिंग कर ले, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। देखिए सबसे पहले क्या बताना है, एच का जे से क्या संबंध है, एच का जे से यहाँ तक हमें चेक करना है। सबसे पहले देखिए पहला क्या है, मल्टीप्लाई, माइनस का चिन्ह, माइनस कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है आर जो है एस का पति, यानी एच जो है किसका पति हो जाएगा, एच जो है एफ का पति है, यानी इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि पति बोला गया है। और ये डेफिनेटली माइनस हो जाएगा, क्योंकि मेल को हम प्लस और फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं। अब मल्टीप्लाई चेक कीजिए, मल्टीप्लाई कहाँ पर है, सबसे ऊपर में। इसका अर्थ बोला गया है आर जो है एस की बहन, यानी एफ जो किसकी बहन है, एफ जो आई की बहन है। अब आगे देखिए डिवाइड, डिवाइड का क्या अर्थ है, यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है आर जो एस की बेटी है, यानी आई जो किसकी बेटी है, वो जो है जे की बेटी है, इसको माइनस कर लेते क्योंकि बेटी बोला गया है, ठीक है। अब ये रिलेशन कंप्लीट हो गया। हमें पूछा किसके बारे में गया है, एच का जे से संबंध बताना है। सबसे पहले देखिए आई और एफ जो है दोनों उसकी पुत्री है जे की, तो एच क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, यानी बेटी का पति बिल्कुल ऑप्शन दिया गया। यहाँ पर दामाद में ऑप्शन न देकर के बेटी का पति दिया गया, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्योंकि जे के ये दोनों पुत्रियां हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दामाद होगा, यानी इसका बेटी से इसका विवाह हुआ है तो बेटी का पति ही कहेगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर कौन सा आकृति है, वही हमें पैटर्न को पूरा करना है। सबसे पहले फिगर देखिए, जो राउंड मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, ये वाला देखिए, यहाँ पर वृत्त था, उसके आगे जो एक स्थान बैक आकर यहाँ पर इस कॉर्नर पर आ गया। अब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर आ गया, अब अगले वाले में इस कॉर्नर पर आ गया, फिर से कहाँ जाएगा, इस कॉर्नर पर ही होगा, यानी सेम जो पहला फिगर था उसी की तरह रहना चाहिए। तो देखिए पहला वाला फिगर कहाँ पर दिया गया, ये तो नहीं हो, क्योंकि नीचे इसका रेकरिंग छोड़ दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी यही सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पैटर्न को हमें पूरा करना, आकृति का जो अधूरा रूप दिया गया, इसको पैटर्न पूरा करेंगे तो कैसा आकृति बनेगा। सिंपल सा एक बीच में लाइन गया, तो यानी लाइन जो कहाँ चला जाएगा, इसके बीच से चला जाएगा, यानी कि ये लाइन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो छोटा छोटा यहाँ पर जो वृत्त दिया गया, अर्धवृत्त, एक यहाँ पर पैटर्न हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा, और बीच में जो है एक बिंदु दिया गया है, वो बिंदु कैसे होगा, यानी बिंदु इस बिंदु के पास में हो जाएगा। इस प्रकार का हमें आकृति चाहिए। चलिए देखते कहाँ पर दिया गया है। पहला वाला तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पैटर्न को यहाँ पर बीच में कट दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए, यहाँ पर एक आकृति ठीक दिया गया और लेकिन इसको कट दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा वाला आकृति देखिए, यहाँ पर जो इस रेकरिंग को उल्टा कर दी, इस प्रकार होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले एम को पकड़िए, एम के यहाँ पर जे कितना बढ़ाया गया है या कम किया गया है, जे के बाद के एल एम होता है, यानी कि इसमें जो टोटल 3 कम किया गया है, ठीक है। उसके बाद जे से जी कितना है, जी के बाद एच आई जे, यानी कि फिर से 3 कम किया गया। जी से डी यहाँ पर फिर से 3 कम किया गया, यानी डी से भी हम 3 कम कर देंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ए से कहाँ पर है, ए सभी में दिया गया। अब आगे चेक करते हैं क्यू से, देखिए एन, एन यहाँ पर भी कम किया गया, यानी कि एन का 14 होता है, क्यू का 17 होता है, यानी कि यहाँ पर भी 3 कम किया गया, यानी कि सिंपल एच में से भी 3 घटा लेते हैं, तो एच का 8 होता है, 8 में से 3 जाएगा तो 5 होगा। 5 किसका होता है, ई का होता है। ए के बाद ई होना चाहिए, ए के बाद ई किसमें है, केवल पहला ऑप्शन है जो यही सही हो जाएगा। देखिए हमें आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, हमें जितना आंसर मिल रहा है उतना ही से हम चेक करके आगे बढ़ जाएंगे, इससे आपका टाइम का बचत होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले ऑप्शन देखिएगा, दो दिया गया है सभी में, यानी 2 को हमें छोड़ना भी नहीं है। उसके बाद 3 और 5 दिया गया, 3 5 चेक करते हैं पहले कौन होगा। सी एच ए दिया गया है दोनों में, उसके बाद इसमें एन है, ऊपर वाले में भी एन है, लेकिन एन के बाद उसमें 3 नंबर वाले में भी एन दिया गया, लेकिन इसमें सी दिया गया, यानी कि सी छोटा वैल्यू होता है एन से, यानी पहले 5 होगा, 2 के बाद 5 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए 1 दिया गया, 2 5 1 हो जाएगा। उसके बाद 4 और 3 चेक करते हैं, 4 दिन कहाँ पर है, यहाँ पर। इन दोनों से पहले कौन होगा, सी एच ए एन, यहाँ पर टी दिया गया, लेकिन ऊपर वाले में एन है, एन छोटा वैल्यू होता है टी से, इसलिए 3 होगा। अब बचा कौन सा, एक जो बच जाएगा, 2 5 1 3, तो 4 हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा गया है, ये जो है फोर्थ ऑप्शन में लिखा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 6 व्यक्ति P1 P2 P3 P5 से लेकर 6 तक दिया गया है। वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। P2 जो है P6 के बीच में किसी भी तरफ से केवल 2 ही व्यक्ति बैठा है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें टोटल सीट कितना बोला गया, 6 व्यक्ति, यानी कि 2 3 4 5 6, और सभी को आमने सामने बैठाया गया। सबसे पहले कहा गया है P2 और P6 के बीच में किसी भी तरफ से केवल 2 ही व्यक्ति बैठा हुआ है। मान कर चलिए हम P2 यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक, और P6 को यहाँ पर ले लेते हैं, यानी इन दोनों के बीच में 2 है और इन दोनों के इधर से भी बीच में 2 है, यानी हमें दोनों तरफ पैटर्न पूरा हो रहा है। चलिए आगे देखते क्या कहा गया है। P2 जो है P4 के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। P2 और P4 के बीच में, मान के चलिए P2 यहाँ पर है तो हम P4 यहाँ पर ले लेते, इसके बीच में एक सीट बचा हुआ है। अगर यहाँ पर स्थान चेंज करना पड़े तो हम यहाँ पर चेंज भी करेंगे, ठीक है। उसके आगे देखिए P5 जो है P3 के ठीक दाएं बैठा हुआ है, यानी P5 जो है किसके दाएं ओर बैठा हुआ है, P3 के दाएं ओर। अगर हम P3 यहाँ पर ले लें तो इसके दाएं ओर इधर होगा, यानी कि P5 यहाँ पर हो जाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ है तो कौन हो जाएगा, P1
बचा हुआ, यानी P1 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये कंप्लीट हो चुका है। हमें किसके बारे में पूछा गया, P1 का ठीक दाएं ओर, P1 का ठीक दाएं P4 बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में जो है P4, लेकिन हमारा आंसर तो P4 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर गलत बताया जा रहा है। लेकिन हमने एक स्थान यहाँ पर छोड़ दिया था। यहाँ पर कहा गया है P1 जो है P6 के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर, P6 के दाएं ओर से दूसरे स्थान में, यानी P5 की जगह पर P1 होना चाहिए, इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा। अब ये पैटर्न पूरा हो चुका है, क्योंकि हमने पहले ही आपको बोला था स्थान भी चेंज करना पड़ सकता है। पूछा किसके बारे में गया, P1 का ठीक दाएं, और P1 का ठीक दाएं P2 बैठा हुआ है, यानी P2 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बारी बारी से आसानी रूप से बार बार क्वेश्चन को पढ़िए, तभी आपको दिमाग में जाएगा, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसको आराम आराम से स्टेप बाय फॉलो कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी के रूप में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। ई का ई दिया गया और आर का टी दिया, यानी ई का नो चेंज किया गया है। उसके बाद जो है आर में 2 जोड़ के एस टी कर दिया गया है। हमें पहले वाले में नो चेंज और दूसरे वाले में 2 बढ़ाना है। सबसे पहले पहला ऑप्शन में देखिए, ई की जगह पर ए कर दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। डब्ल्यू की जगह पर जी कर दिया, चेंज कर दिया, इसलिए गलत है। एस का एस नो चेंज है, और एक्स के बाद वाई जेड 2 बढ़ाएगा, यानी कि बिल्कुल तीसरा ऑप्शन मैच करेगा। नंबर क्वेश्चन देखिए, निश्चित कूट भाषा में लास्ट को इस प्रकार लिखा गया है, तो मीन को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए एल से पी कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर टोटल 4 बढ़ाया गया। ए से देखिए एफ कितना बढ़ाया गया, 5 बढ़ाया गया है। एस से डब्ल्यू 4 बढ़ाया गया, और टी से वाई 5 बढ़ाया गया। समझ चुके हैं, 4 5 4 5 हमें बढ़ाना है अल्टरनेट रूप में। उसी प्रकार मीन में बताते हैं। चलिए एम से 4 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और ई में 5 बढ़ाएंगे तो जे हो जाएगा, और ए में 4 बढ़ाएंगे तो ई हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एन से हमें कितना बढ़ाना है, 5 बढ़ाना है, तो एन 14 होता है, 5 बढ़ाएंगे तो एस हो जाएगा। क्यू जे ई एस कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 व्यक्ति रीना, किरण, राहुल, दीपक, अमित, विकास, प्रीति, प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजाओं पर बैठा हुआ है। यानी सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं, उसमें टोटल जो व्यक्ति की संख्या बोला गया 8 बोला गया है। यानी 2 जो इस बीच में बैठा हुआ है, 2 यहाँ पर बैठा हुआ है, 2 यहाँ पर बैठा हुआ है, और 2 यहाँ पर बैठा हुआ है, यानी टोटल 8 हो चुका। यानी वर्ग के जो है सभी भुजाओं पर 2 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। सभी को स्टेप बाय फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है रीना जो अमित के ठीक दाएं ओर बैठी हुई है। रीना जो अमित के ठीक दाएं ओर, मान कर चले अमित को यहाँ पर हम लिखेंगे, तो इसके ठीक दाएं ओर बोला गया, तो रीना को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद कहा गया और दोनों जो एक ही तरफ बैठे, बिल्कुल दोनों एक तरफ बैठे हुए हैं। प्रीति उस व्यक्ति की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं जो किरण के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर क्लियर नहीं, इसको भी रहने देते, आगे बढ़ते हैं। प्रीति जो है रीना के दाएं ओर से चौथे स्थान पर है, यानी किसके दाएं ओर से, रीना के दाएं ओर से चौथे स्थान, इसके दाएं ओर जाना है, यानी कि 1 2 3 और चौथे स्थान यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि प्रीति जो है यहाँ पर आ जाएगी। प्रीति को हम क्या लिख लेते हैं, पी आर से लिख लेते हैं, ठीक है, पी आर लिख लेते हैं प्रीति। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं जिससे साफ साफ दिखेगा, और आगे फॉलो करते हैं। उसके बाद कहा गया है विकास और दीपक के बीच में 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, और दीपक अमित के बगल में बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, अमित के बगल में दीपक बैठा हुआ है, यानी कि दीपक यहाँ पर चला आएगा। और उससे पहले कहा गया है विकास और दीपक के बीच में कितना व्यक्ति, 2 व्यक्ति, यानी कि दीपक और विकास के बीच में, मान के चलिए विकास को हम यहाँ लिख लेंगे, तो इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति होगा, दीपक और विकास के बीच में, जैसे एक प्रीति हो जाएगी और एक कोई और आ जाएगा। अब इसको थोड़ा और मिटाते हैं। अब आगे कहा गया है अमित के बगल में बैठ चुका है, प्रीति और राहुल के बीच में केवल एक व्यक्ति, यानी प्रीति और राहुल, प्रीति तो यहाँ पर है, अब राहुल को मान के चलिए यहाँ पर लिख लेंगे, तो इन दोनों के बीच में विकास एक व्यक्ति बैठ चुका है। अब यहाँ पर भी 2 स्थान खाली है। उससे पहले आगे देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। ऊपर में मैंने एक स्थान छोड़ दिया था, उसको फॉलो करते हैं। अब देखिए कहा गया था यहाँ पर देखिए प्रीति उस व्यक्ति की तरफ मुख करके बैठी हुई है, प्रीति उस व्यक्ति की तरफ मुख करके बैठी हुई है जो किरण के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। जो किरण के बाईं ओर, यानी कि ए जो है किसके बाईं ओर, किरण के बाईं ओर, किरण के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बिल्कुल बैठी हुई है। यानी प्रीति जो है अमित के मुख सामने की ओर मुंह करके बैठी हुई है। अब एक स्थान बचा हुआ, जो कौन आ जाएगा, यहाँ पर प्रिया बची हुई, यानी प्रिया को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पी आर आई लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये टोटल कंप्लीट हो चुका। हमें किसके बारे में पूछा गया, दीपक का ठीक बाईं ओर, दीपक का ठीक बाईं ओर प्रिया बैठी हुई, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिनको समझ में नहीं आया, एक काम कीजिए, आप इसको पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, और जैसे जैसे मैंने स्टेप वाइज फॉलो कीजिएगा, बस ध्यान से उसी को देखते रहिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले डिफरेंस लेंगे, 451 और 472 के बीच 21 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का, यहाँ पर भी 21 का है, यहाँ पर कितना का, यहाँ पर भी 21 का है, यानी 514 का ही हमें बताना है। तो यानी सिंपल सा इस 21 को हम जोड़ देते हैं, तो यूनिट डिजिट देखिए 4 1 5 होना चाहिए। यूनिट डिजिट 5 कहाँ पर है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी के रूप में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बी से देखिए ए लिखा गया, यानी 1 कम किया गया। ओ से यहाँ पर एम है, यानी एम से कितना हो जाएगा, एन 2 कम कर दिया गया है। यानी सी से 1 कम करते तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और पी से 2 कम करेंगे तो एन हो जाएगा। बी एन कहाँ पर है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
15 नंबर जो है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन क्या कहा गया है, सभी बिल्लियां स्तनधारी, यानी कि सभी बिल्ली जो है क्या बोला गया, स्तनधारी बोला, यानी कि स्तनधारी के हम अंदर में डाल देते हैं, स्तनधारी को एस से और बिल्ली को बी से लिख लिए। अब दूसरा कहा गया है सभी स्तनधारी जानवर, यानी कि सभी स्तनधारी वाला पार्ट क्या है, जानवर है, जानवर को हम जे से लिख लेते हैं। अब तीसरा कथन कहा गया है सभी जानवर जीवित प्राणी, यानी कि सभी ये जानवर वाला पार्ट जो है क्या बोला गया, जीवित जो है प्राणी है, यानी जीवित प्राणी को हम जीपी से लिख लेते हैं। ठीक है, इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको शॉर्ट में लिखना होता है जो आपको कंफ्यूजन ना हो। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ बिल्लियां जीवित प्राणी है। देखिए बिल्ली वाला पार्ट ये सबसे छोटा जो है, जीवित प्राणी में कुछ आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि जीवित प्राणी सबसे बड़ा वाला पार्ट है और उसके अंदर में ये बिल्ली है, यानी पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा देखिए सभी जीवित प्राणी बिल्लियां हैं, यानी सभी जीवित प्राणी, ये कि बड़ा वाला पार्ट जो है क्या बिल्ली होगा, नहीं होगा, कुछ हो सकता है लेकिन पूरा नहीं होगा, क्योंकि यह सभी बोला, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा वाला पार्ट जीवित प्राणी का है और बिल्ली तो मात्र छोटा सा है, तो पूरा कैसे होगा, इसलिए दूसरा गलत होगा, यानी केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करेगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार को 27 लाना है और यहाँ पर सभी को लेकर 85 लाना, तो यहाँ पर कितना आएगा। सबसे पहले देखिए एल एम एन के जगह पर हमें कौन सा मान रखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, जो हमें 27 ला देगा। अगर हम 67 एल के जगह पर प्लस रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो टोटल हो जाएगा 7 हो जाएगा और 5 6 11 117 हो जाएगा। 117 बड़ा वैल्यू होता है, लेकिन हमें 27 लाना है, यानी इसमें जो कुछ ना कुछ हमें घटाना पड़ेगा। अगर मान के चलिए 15 और 6 को हम दोनों मिलकर घटाएंगे तो 21 घटेगा तो 27 नहीं आएगा। अगर हम एन के जगह पर मल्टीप्लाई कर दे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा और एम के जगह पर माइनस कर दे, माइनस 90 घटा देंगे तो हमें 27 बिल्कुल मिल रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है कि नहीं, एल के जगह पर प्लस कर देते हैं यानी कि 150 हो जाएगा, उसके बाद एम के जगह पर माइनस और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि 13 5 65, यानी इसके घटाने का 85 बिल्कुल मिल रहा है। यानी सेम इसी प्रकार फॉलो करके एल के जगह पर प्लस करते हैं और एम के जगह पर माइनस करते हैं और एन के जगह पर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 6 8 14 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 हो जाएगा, कितना घटेगा 2 मिलेगा, 2 कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन दिया गया, लेकिन यहाँ पर फिल करना है, मैं बताना है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर क्या आएगा। सबसे पहले इसको जूम कर लो जिससे आपको साफ साफ दिखेगा। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर सभी जो है डबल डबल डिजिट लिखा गया, जैसे डबल ई डबल एफ डबल जी डबल एच तक जो है सभी डबल डबल लिखा गया है, यानी यहाँ पर एक एफ दिया गया, यानी एक और एफ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखा डबल जी हो चुका है, यानी डबल एच आएगा, यानी एक और एच आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखा डबल एफ हो चुका है, एक बाद क्या होगा डबल जी हो जाएगा, यानी इस प्रकार कहाँ पर लिखा गया है एफ एच और डबल जी, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का हमें फिगर ढूंढना है, ऑप्शन में ढूंढना है जो कहाँ पर दिया गया। पहले वाले में देखें तो यहाँ पर नहीं मिलेगा, दूसरे वाले में फिगर पैटर्न में देखें तो यहाँ पर भी जो है पैटर्न जो है कहीं पर नहीं दिख रहा है, तीसरे वाले में देखें तो यहाँ पर भी नहीं है, चौथे वाले में ये पैटर्न कहाँ पर दिया गया, चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले इसको जूम कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो मैं पैटर्न को ड्रॉ कर रहा हूँ ध्यान से देख लीजिएगा, ये पैटर्न यहीं पर मौजूद है, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, एम दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। सबसे पहले कॉमन क्या है, ए पी और पी कॉमन है, पी और पी जो विपरीत होगा, और पी के बाद देखिए यहाँ पर क्यू और पी के बाद यहाँ पर एम है, यानी क्यू और एम विपरीत हो जाएगा। उसके बाद बचा कौन, आर और टी विपरीत हो जाएगा। तो हमें किसके बारे में पूछा गया, एम के बारे में, तो एम के विपरीत में क्यू दिया गया, क्यू कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है, पेजेस को 192 लिखा गया, एभव को 180 लिखा गया, तो बताना प्रायर को कैसे लिखा जाएगा। यानी सिंपल जो इसमें जो है इसको ऐड किया गया, कोडिंग के रूप में ऐड किया गया है। अगर हम मान के चले एभव का हम कोडिंग लिखे तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा और वी का 22 होता है और ई का कितना होता है 5। इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 45 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो 180 है, यानी इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 180 मिल रहा है। यानी सभी कोडिंग को लिखने के बाद उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्रायर का उसी प्रकार करते हैं। तो पी का कितना होता है 16 होता है, आर डबल आर है, यानी 18 दूना 36 हो जाएगा। उसके बाद आई का 9 होता है और ओ का कितना हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 5 9 14 6 20 और 6 26 का 6 हासिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 3 3 6 1 7 76 हो जाएगा, और 76 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने सभी में 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट देखेगा तो 4 मिलेगा, 4 कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार एसएससी जीडी के रिलेटेड सारे कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको एसएससी जीडी का रीजनिंग के साथ में जीएस के और जो आपको हिंदी का, ये तीनों सेक्शन को आपको कराया जाएगा, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन अगले वीडियो में कर दूंगा, इसलिए चैनल को साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।